नमस्कार, मैं उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी और उनकी कविताओं के विषय में। हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावादी कवि रहे हैं। वर्ष 1907 ईस्वी में इस महान विभूति का जन्म हुआ और वर्ष 2003 में इनका स्वर्गवास हो गया। अपने जीवन काल के दौरान विभिन्न रचनाएँ देकर हिंदी साहित्य को इन्होंने समृद्ध किया है। उन्हीं में है तेरा हार जो इन्होंने 1932 में लिखी। साथ ही बता दूँ इनका जो काव्य है वो प्रेम और मस्ती का काव्य है। मधु काव्य पर उमर खय्याम की रुबाइयों का इनका प्रभाव है। जैसे इनकी मधुशाला है, जो मधुशाला है वो 1935 में लिखी, मधुबाला ये 1936 में और मधु कलश इनकी रचना 1937 में लिखी गई थी। जो इनका ये मधु काव्य है, इसपे उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव है। फिर आती है इनकी अगली काव्य रचना निशा निमंत्रण, ये 1938 में इन्होंने लिखी थी। एकांत संगीत 1934 में, फिर है आकुल अंतर ये 1943 में इनकी रचना लिखी गई थी। सतरंगिणी सन 1945 और हलाहल ये सन 1946 में। बंगाल का अकाल ये भी 1946 में लिखी गई रचना है इनकी। और उसके बाद आती है खादी के फूल सन 1948, मिलन यामिनी ये भी 1948 में लिखी गई थी। देखिए प्रकाशन वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको अत्यंत उपयोगी होंगे, नोट कर सकते हैं। फिर सूत की माला ये भी 1948 में लिखी गई थी बच्चन जी की रचना। और प्रणय पत्रिका ये 1955 में। धार के इधर ये सन 1957 में। धार के इधर उधर सन 1957। आरती और अंगारे सन 1958 में लिखी गई रचना है। त्रिभंगिमा ये 1961 में। चार खेमे 64 खूंटे सन 1962 में। कटती प्रतिमाओं की आवाज सन 1968 में। दो चट्टानें ये 1965 में लिखी गई रचना है। और बहुत दिन बीते ये सन 1967 में लिखी गई रचना है। जाल समेटा सन 1973 और उभरते प्रतिमानों के रूप ये 1969 में लिखी गई थी। इनकी आत्मकथा 4 भागों में है, वो 4 भाग है। क्या भूलूं क्या याद करूं सन 1969 में। दूसरा भाग लिखा था नीड का निर्माण फिर से सन 1970 में। और आत्मकथा का तीसरा भाग है बसेरे से दूर 1977 में। अंतिम आत्मकथा का जो भाग है वो है